Hello my dear friend. Okay, today let's start the exercise 1.4. मैंने इसके प्रीवियस क्लास में थ्योरी का एक पार्ट बनाया है, आप उसे देख लेंगे। ये जो एक्सरसाइज 1.4 है वो आपका ऑपरेशन ऑन ए सेट, इससे कुछ थ्योरी है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैं दे दे रहा हूँ, ऐसे डिटेल में देख लेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट मैंने डिस्कस किया था कि ए में आपका मान लीजिए 1 और 2 है, बी कोई सेट है और जिसमें आपका 1 2 3 है, तो यूनियन क्या होगा देन ए यूनियन बी में सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। यूनियन का मतलब होता है एंड, ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि और एटलीस्ट कम से कम या सभी को जोड़ देते हैं 1 2 देन 1 2 और 3 भी हो जाएगा। दिस इज ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी सेकेंड में आपका है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कंडीशन क्या है कि ए कोई सेट है, इसमें मान लीजिए 1 2 एंड 1, सॉरी बी में मान लिया कि एक एलिमेंट है, देन ए इंटरसेक्शन बी। ए में आपका 1 2 एलिमेंट है और बी में आपका 1 एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन होता है कि विच इज ए कॉमन इन ए एंड बी बोथ, दोनों में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो सिर्फ 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, सो हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसकी बात करते हैं तो 1 2 है, 1 2 तो आपका इसमें हो जाता है इंटरसेक्शन बी 1 2। थर्ड में मैंने डिस्कस किया था डिसजॉइंट सेट। इसमें देखा कि सभी एलिमेंट को मिला करके लिखना है जितना भी है। इसमें देखा कि जो दोनों में कॉमन है, लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन होगा जिसमें कोई कॉमन ही ना हो, दैट मीन्स 1 2 एंड बी आप मान ले 3 4, अगर ऐसा सेट, तो इस सेट को क्या कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज कॉल्ड 5। या ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा डिसजॉइंट सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 होना चाहिए, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। मैंने 5 टोटल डिस्कस किए थे। थर्ड में मैंने किया था सिमेट्रिक, डिफरेंस पहले आ जाए, डिफरेंस सेट। डिफरेंस करने का सेंस है कि ए 1 2 एंड बी 1 2, एवरी एलिमेंट इन सेट बी, ए का प्रत्येक एलिमेंट जो हो वो बी में हो आपका। इस क्वेश्चन में आप ऐसा करो कि यहाँ पे 4 आप रख लो। चलिए ए माइनस बी का मतलब है कि ए माइनस बी, तो एक्चुअली मेनली हम लोग ग्रेटर नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें ग्रेटर, तो कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो इसमें नहीं हो, हमें सिर्फ इसका एलिमेंट लिखना है वैसा। तो 1 देखिए तो 1 है, लेकिन 2 ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में आपका मौजूद नहीं है। जस्ट इसका अपोजिट भी होगा, अगर बी माइनस ए करें तो बी का एलिमेंट सेट ए में नहीं होना चाहिए। 1 इज ऑल्सो 4 नहीं है आपका, तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। थोड़ा हल्का यूज होगा ये सिमेट्रिक, ऐसे है नहीं लेकिन दिया है तो देख लीजिए, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को हमने बताया था, दिस इज डिनोटेड बाय ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी, दैट मीन ए सिमेट्रिक बी डिफरेंस। सो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब ये सभी में देखें मैंने निकाला है यहाँ, तो यहाँ ए माइनस बी आपका 2 है यूनियन, और बी माइनस ए है आपका 4 3, तो ये सभी को अगर शामिल करके लिखेंगे 2 3
4। ये आपका थ्योरी है, मैंने यहाँ सिर्फ शॉर्ट में समझाया है, इसका जस्ट आपको देखना है तो प्रीवियस पार्ट देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। पेयर्स मीन्स हर क्वेश्चन में आपको 2 सेट देगा पेयर में, तो यूनियन निकालने के लिए किसी आप साथ के कंपैरिजन करेंगे तब तो आप फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया x 1 3 5 है सेट में, x यूनियन y इक्वल टू, मैंने कहा था कि सेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, दोनों सेट का सभी एलिमेंट होना चाहिए। 1 मैंने लिख दिया। अब ये नहीं रिपीट इसलिए अलाउड नहीं है कि रिपीट का मतलब तो हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड एनी नंबर, किसी नंबर को आप कितना टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, कोई कॉपी ही भर देगा रिपीट करते हुए, इसलिए रिपीट अकॉर्डिंग टू जनरल क्वेश्चन में किसी भी में भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। तो इसमें देखेंगे 1 3 5, तो 1 मैंने लिख दिया जो सेम है। 2 देखते हैं नेचुरल नंबर, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, यानी 2 भी लिखेंगे। 2 के बाद 3 दोनों में है तो 3 लिख देंगे। फिर 4 देखेंगे, नहीं है, ये 5 है तो 5 लिखेंगे। क्वेश्चन आपके बहुत शॉर्ट में है, डेट मीन्स ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट या ऑब्जेक्टिव इस पे बन सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, ए यूनियन बी। आप इसको लिख दें, क्या लिखेंगे, ए, ये देखेंगे तो सेट ऑफ वॉवेल है ए ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ पे ये वॉवेल है बट दिस एंड दिस इज ए कांस्टेंट, यानी वॉवेल तो सभी लिख देंगे, ए आई ओ यू। इसके बाद हमारा ये बच गया 2 एलिमेंट बी एंड सी। दिस इज ए यूनियन ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका दिया है, ये जो सेट है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, डेट मीन्स वर्ड में। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज इन टेबुलर फॉर्म। सो क्या कह रहा है ये देखते हैं। ए इक्वल टू x इज अ नेचुरल एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल कहने का मीन्स है 2 3 4। अब आप सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये आपका नंबर आएगा। नेचुरल नंबर लेना है बट मल्टीप्लाई आपको कर देना है 3 से। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो आपका ये सेट हो जाएगा 3 6 9 12। ये लिमिट नहीं है, ये आपका अनकाउंटेबल इनफाइनाइट जिसको कहते हैं, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वो सेट है। अब ये देखेंगे इसमें क्या है, ये आपका x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 1 2 3 4 5 तक ले सकते हैं आप। 1 2 3 4 5, 6 नहीं लेना बिकॉज लेस देन 6 इट्स कंप्लीट। क्लियर हुआ? ये मैंने इसे चेंज किया टेबुलर फॉर्म में ताकि पता चल सके कि कौन कौन एलिमेंट को शो करना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल है। सो नेक्स्ट वी विल राइट ए यूनियन बी। सो क्लियरली 1 2 3 1 2 3 because 3 is also here and 4 5 6, ये 5 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब इस सेट में चलेंगे 6 9 12, ये इनफाइनाइट हो जाए। जब 2 सेट को हम लोग कंबाइन करेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों को यूनियन करेंगे, मिला के लिखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस वर्ड को आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर
इसके आगे कौन सा नंबर है, ये आपका क्वेश्चन दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड ये नंबर कंटिन्यू है, या तो इसको आंसर लिखेंगे या मल्टीपल ऑफ 3, ये कंटिन्यू जाएगा, इसमें किसी मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स इनफाइनाइट नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 to 6। ये देखिए नंबर लाइन पर आप देखिएगा तो यहाँ जो है 1 के साथ ओपन इंटरवल है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब ओपन सर्किल है और ये आपका क्लोज है। 1 यहाँ इक्वल क्लोज इंटरवल रहता तो 1 को शामिल करना था, लेकिन 1 आपको नहीं लेना है। ए इक्वल टू, तो कौन कौन सारे नंबर हो जाएंगे ये क्लियर देखिए, 2 3 4 5 6 लेना है आपको, बिकॉज दिस इज ए क्लोज इंटरवल। सो 2 3 4 5 6 and second set B, x is a natural number and lies between 6 to 10। ये जो आपका है 6 7 8 9 10, 6 के साथ ओपन इंटरवल है और ये भी ओपन इंटरवल में, 6 को भी नहीं लेना है, ये 3 नंबर को लेना है, ये आपका बी हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इक्वल ये वाला साइन रहता तो 6 को भी शामिल करते, क्योंकि x कह रहा 6 के बराबर, लेकिन ये नहीं है, तो हम लोग सिर्फ इस सेट में लेंगे 7 8 9। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग A यूनियन B। हमने क्या किया, दोनों सेट को चेंज कर दिया टेबुलर फॉर्म में। सो देन आफ्टर दैट वी विल राइट A union B. So first of all we will write 2 3 4 5 6, this is a 7, this is a 8 and this is a 9, and your answer is complete। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट 5 है, इसका तो आंसर आप लोग भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि A यूनियन B इक्वल टू 1 2 3 और ऐसा ये शो कर देंगे, ये रॉन्ग है, क्योंकि 5 ये कुछ नहीं है और इसमें कुछ है, दोनों मिलाएंगे तो कुछ तो रहेगा एलिमेंट, तो ये ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट आप मान लेंगे। इसका कहने का सेंस है दिस इज ए एम्प्टी सेट, दिस इज राइट आंसर। ये डेट्स मीन्स क्या लिखा है थे, A यूनियन B इक्वल टू क्या आएगा, ये जितना एलिमेंट था ए का ही तो आया, तो डायरेक्ट ए भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट सपोज मैंने कर लिया ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए सेट है जिसमें एलिमेंट ए और बी है और बी सेकंड सेट है जिसमें एलिमेंट ए बी सी है। पूछा इज ए सबसेट बी, तो सबसेट के लिए क्या कंडीशन मैंने बताया था कि A इज अ सबसेट B, तो इसके लिए कंडीशन या लॉजिक है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज इन सेट B, इसका टोटल एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो देखिए A B है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये लिखेंगे यस A इज अ सबसेट ऑफ B। B इज अ सबसेट A नहीं होगा बिकॉज C इज नॉट प्रेजेंट इन सेट A। And what is A union B? A union B, तो A union B दोनों को मिला के लिखेंगे तो A और B दोनों में है, तो हमने लिख दिया, जो रिपीटेशन नॉट अलाउड। एंड C मैंने थ्योरी में डिस्कस किया था, ये A इज ए सबसेट, एक कंडीशन आप याद कीजिए, इफ A इज ए सबसेट B देन A यूनियन B आपका B आएगा, ये मैंने लिखा था।
अब यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ ए जो सबसेट बी था एग्जाम्पल में, ए यूनियन बी मैंने किया तो टोटल एलिमेंट, ये एलिमेंट किसका है, सेट बी का, बी तो है। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो वही यही है, सेम। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच डेट ए इज ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अभी तो मैंने बताया कंडीशन क्या दिया हुआ है, गिवन कहें या इफ कहें, इफ ए इज अ सबसेट बी देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। तो अभी मैंने एलिमेंट ये एग्जांपल जस्ट ड्राइव किया कि जब भी आप निकालेंगे तो वो आपका बी हो जाएगा, जितने एलिमेंट होंगे वो सेट बी का ही तो लिखना है अगर ऐसा कंडीशन है तो। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 4 सेट दिया है, ए में है एलिमेंट 1 2 3 4 3 4 5 6। देखें कुछ एलिमेंट रिपीटेड है, 3 4 इसमें है, 3 4 इसमें भी है, 5 6 तक लिया, फिर 5 6 से यहाँ स्टार्ट किया, 7 8 इसमें भी है, 9 10 मीन्स 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा है। तो चलिए ए यूनियन बी हम लोग लिखते हैं। पहले क्या होगा, ए यूनियन बी, ए और बी को कंबाइन करके लिखना है। तो 1 2 3 4 3 4, 2 एलिमेंट इसका, 2 एलिमेंट इसका, और ये 2 कॉमन है, यानी 3 4 ये वाला कॉमन है, 5 6 एक्स्ट्रा ये भी आपको लिखना है। दिस इज ए कंप्लीट ए यूनियन सी, ए और सी को कंबाइन करना है। यहाँ 1 2 3 4, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, सभी एलिमेंट लिख दें। पहले हम लोग ए का लिखते हैं, 1 2 3 4 and after that 5 6 7 8, this is a complete. Next B union C. So now first of all we will write 3 4 5 6, 5 6 and 5 6 is also here, so repetition is not allowed. Next 7 8, this is a B union C. नेक्स्ट बी यूनियन डी, डेट मीन्स दिस एंड दिस, बी यूनियन डी। कोई कॉमन एलिमेंट है ये दोनों में, 3 4 5 6, 6 के बाद ये स्टार्ट है, 8 9 10 मीन्स सभी एलिमेंट लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन सी, यस। देखिए 1 2 3 4, तो 3 4 इसमें, 5 6 इसमें, 7 8, यानी 1 to 8 आपको टोटल लिख देना है। ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन डी, ये और ये लेना है। तो ए के एलिमेंट लिखेंगे पहले 1 2 3 4। अब बी का एलिमेंट लिखने से पहले हम लोग देखेंगे ए का कौन एलिमेंट हम लिख चुके हैं। जैसे 3 4 ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है तो हम लोग लेफ्ट कर देंगे, 5 6 वो मैंने नहीं लिखा है। फिर हम लोग डी का अब लिखेंगे एलिमेंट। डी में देखेंगे कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, तो 7 तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है, यानी 7 8 9 10। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन और 4 का ये लास्ट है, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी का पहले एलिमेंट आप लिख देंगे यहाँ 3 4 5 6। अब सी का एलिमेंट लिखने से पहले देखेंगे कि 5 6, तो यहाँ ऑलरेडी 5 6 है, 7 8 लिख दीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया। अब डी में चलेंगे तो यहाँ देखिए एलिमेंट आपका ऑलरेडी मैंने लिखा है 7 8। सो नेक्स्ट वी विल राइट 9 and 10। दिस इज ए कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव।
जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व किया, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा, अभी तक हम लोगों ने यूनियन का सिर्फ थ्योरी यूज किया था। अब हम लोग सेम थ्योरी इंटरसेक्शन का देखेंगे, सेम एलिमेंट। तो क्वेश्चन क्यों रिपीट करें, आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है इंटरसेक्शन और यूनियन, यही ये जांच रहा है एक्सरसाइज 1.4। तो एक्स यूनियन वाई, सॉरी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स होता है कि यहाँ कर देंगे, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी बोथ, दोनों में कॉमन हो। सो यहाँ आपका एलिमेंट है 1, 3 देखेंगे तो 3, यहाँ भी है 3, और कोई एलिमेंट है वो 5 है और ये 3 है, दोनों में नहीं है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ए में भी मौजूद हो और बी में भी वो एलिमेंट हो। ए तो है, बाकी वॉवेल ए आई ओ यू, और इसमें बी और सी है, यानी नहीं। नेक्स्ट, ये आपका 1 और 2 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड में इंटरसेक्शन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, जो अभी हमने लिखा था। वैसे नेचुरल नंबर लिखना, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 4 जा 12 एंड सो ऑन। ये आपका सेट ए है। सेट बी दिया हुआ है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, दैट मीन्स 1 2 3 4 5। You have to select those elements which are common in A and B both, दोनों में मौजूद हो। 3 है, इसमें देखेंगे 3 के बाद 6 है और ये 5 तक ही रुक गया, यानी ओनली ए इंटरसेक्शन बी, ओनली 1 एलिमेंट, दिस इज ओनली 3, सिर्फ एक एलिमेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्स, यहाँ पे एक्स सच डेट होगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ए एक्स लाइज बिटवीन 1 to 6। एक्स के साथ 1 के साथ ओपन इंटरवल है, यानी 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 के साथ क्लोज इंटरवल है, मीन्स इंक्लूड करना है इस नंबर को। तो ए इक्वल टू लिखेंगे, 1 को क्या करना है, एक्सक्लूड, नहीं शामिल करना आपको। तो 2 3 4 5, 6 को आपको लेना है, बिकॉज दिस इज ए क्लोज इंटरवल। एंड नेक्स्ट, सेट बी इक्वल टू, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लाइज बिटवीन 6 to 10। यहाँ देखेंगे दिस इज ए ओपन इंटरवल एंड दिस इज ऑल्सो ओपन इंटरवल, दैट मीन्स बोथ नंबर एक्सक्लूडेड, दोनों नंबर को बाहर कर देना है, लेकिन 6 के बड़ा लेना आपको, 7 8 9, 10 आपको नहीं लेना। सो next we will find A intersection B, that means those elements which are common in A and B both. So 2 3 4 5 6, but here is 7 8 9, कोई है 5, that means क्या कर सकते हैं इसे, दिस इज ए डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मैंने डेफिनेशन बताया था, विच एनी टू सेट्स are said to be disjoint set if they have no common element. A intersection 5 में से इसमें कुछ एलिमेंट है, लेकिन दूसरा में कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B होता है A, बट A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 5। ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम है, इसमें भी आपका 4 सेट दिया है, ए बी सी और डी। अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें यूनियन निकालना था, इसमें हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। उसमें था कि दोनों को कंबाइन करके एलिमेंट को लिखना था, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है, जो दोनों एलिमेंट में जिसके बीच इंटरसेक्शन निकालना वो सभी में होना चाहिए। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ए सी डी, इंटरसेक्शन मीन्स वैसा एलिमेंट जो ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो। तो ए इंटरसेक्शन बी,
ए और बी को आप कंपेयर करें तो देखें 3 5 नहीं है, 7 9 ये तो है, 7 है, 9 और 11 भी यहाँ है। बी इंटरसेक्शन सी, बी का एलिमेंट देखिए 7 9, 7 9 नहीं है लेकिन 11 13 है, तो यहाँ आपका आंसर होगा 11 एंड 13। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, वैसा एलिमेंट जो ए में हो, ए के बाद सी में हो यहाँ और इसमें भी हो, तो आप यहाँ देखिए यहाँ 11 तक है, यहाँ 11 से स्टार्ट किया, मीन्स 11 तो है, 11 13 15, लेकिन यहाँ 15 से स्टार्ट है। क्या ये तीनों में वैसा एलिमेंट है जो तीनों में सेट में हो? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 11 तक है, 11 तो मिल रहा है और 15 इसमें मिल रहा है, लेकिन 15 इसमें नहीं है। 11 ये दोनों में, लेकिन 11 इसमें नहीं है, तो ये दिस इज ए 5, दैट मीन्स डिसजॉइंट सेट इसे हम कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है? सिर्फ वन एलिमेंट 11, सो दिस इज ए 11। बी इंटरसेक्शन डी, बी एंड डी, देखिए कोई एलिमेंट कॉमन है, बी आपका 7 9 11 13, 13 के बाद फिनिश है, लेकिन यहाँ 15 से स्टार्ट है, ये भी आपका 5 ही होगा। ये मैंने लिखा, इस कंडीशन में आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट, इसको खाली रखें या डायरेक्ट 5 भी लिख दें, दोनों बोथ आंसर सही है। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने अभी सॉल्व किया था, ये 6 है। 6 का देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्वेश्चन नंबर 6 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये मतलब पूरा हम लोग मान लेंगे कि ये पूरा बी है, इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे ये एलिमेंट ऑफ सेट ए 3 5 7 9 एंड 11, यूनियन देंगे, सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन निकालना आपका, इंटरसेक्शन। अब हमें ये जो एलिमेंट होना चाहिए वो कैसा एलिमेंट हो चाहिए? बी और सी दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, वो रिप्रेजेंट कर रहा, तो बी में टोटल एलिमेंट लिख दे 7 9 11 एंड 13। अब एक्स में देखे 11 13 ऑलरेडी मैंने लिख दिया, एक 15 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो 15 मैंने ऐड कर दिया। ये मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन, ये ए है और ये बी यूनियन सी मैंने लिखा। अब इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन निकालना है, यहाँ ब्रैकेट शो कर रहा, तो विच आर कॉमन इन ए 7 9 11, 7 9 11, 3 5 ए में है बट इसमें नहीं है, इसमें 13 15 है लेकिन सेट ए में नहीं है, तो कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 7 9 एंड 11, दिस इज योर आंसर। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में आपको कॉमन एलिमेंट देखना है, ए और डी में, ए और डी में देखिए 11 तक है, ये 15 17 है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, डेट मीन्स लिख सकते हैं डायरेक्ट 5, क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं। आप ये क्लियर देखें, ए में आपका 3 to 11 लिखा है और डी में आपका 15 17 है, कोई नहीं है। अब हम लोग चलते हैं ए इंटरसेक्शन, फिर वही बातें हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, वो देख लीजिए। चेंज ये है कि आपका ए का एलिमेंट नहीं, ये आपको कंफ्यूज करेगा, ब्रैकेट में हटा दे रहा हूँ, सेट ए का एलिमेंट लिखेंगे, ए में आपका 3 5 7 11, आपका इनके इंटरसेक्शन निकालना है, लेकिन किस में? बी यूनियन डी में। यूनियन आप
निकालना सीख गए हैं। यूनियन कहने का मतलब बी और डी टोटल एलिमेंट 7, 9, 11, 13, फिर आपका डी है, बी और डी 15, 17। अब इसमें देखें कि विच एलिमेंट आर कॉमन, दैट मीन्स बोथ सेट ए एंड सेट दिस। बी कह सकते हैं इसे, ए और बी। 3 नहीं है, 5 नहीं है, इसमें 7 है। 7 यहाँ देखें, 11, 11, दैट मीन्स 7, 11, 7 और 11। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 7 एंड 11। अब यहाँ जो आपको लिखना है वो कोई एक सेट नहीं लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी आपको लिखना है। ए और बी में जो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट कौन है? ये आपका 3 to 11 है। 3, 5 तो नहीं है। 7, 9, 11, 7, 9, 11 तीन एलिमेंट है। 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का ऑल एलिमेंट्स। तो बी का पहले एलिमेंट लिखेंगे 7, 9, 11 एंड 13, बी का टोटल एलिमेंट लिखेगा। फिर उसके बाद देखेंगे 11, 13 सी में है, तो 11, 13 तो मैंने लिख दिया। 15 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो 15 लिख। अब यू हैव टू सिलेक्ट विच आर कॉमन इन ए एंड बी बोथ, वैसा एलिमेंट जो दोनों में हो। 7, 9, 11, 7, 9, 11 ये टोटल एलिमेंट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7, 9, 11। नेक्स्ट एंड लास्ट, ए यूनियन डी। तो ए का एलिमेंट टोटल लिखेंगे आप, ये हम लोग लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11। डी का एलिमेंट क्या है? 15 एंड 17, 15 एंड 17। इनके बीच इंटरसेक्शन निकालना है। और कौन सा? तो बी यूनियन डी, बी और डी टोटल एलिमेंट। सो 7, 9, 11, 13। अब डी का एलिमेंट लेंगे तो ये 15 और 17 है, और तो कोई एलिमेंट है नहीं। यू हैव टू सिलेक्ट दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन, दैट मीन्स 3, 5 इसमें नहीं है। 7, 9, 11, 7, 9, 11 ये तीन एलिमेंट है यहाँ। 13 इसमें नहीं है। 15, 17, 15, 17 भी है। तो ये आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 7, 9, 11, फिर उसके बाद 15 एंड 17। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो 7 में है जस्ट 6 सॉल्व किया था वही है, सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया कि जो सेट दिया है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैंने कहा था सेट बिल्डर फॉर्म से पहले आप चेंज कर लेंगे। सेट ए को हम लिखेंगे, ये मान ले, चलिए यहाँ पे ये दे दे रहे हैं, कंफ्यूजन ना। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल कहने का मतलब है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब 2 आ जाएगा, ये कोई लिमिट नहीं है। बी, इसे हम लोग चेंज करते हैं। ये क्या है? तो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन कहते हैं दोज नंबर विच आर डिवाइडेड बाई 2, जो नंबर 2 से डिवाइड होता हो, जैसे 2, 4, 6, 8 and so on. Next, x is an odd natural number. X is an odd natural, odd 1, 3, 5 ये सभी ऑड नंबर है। 7 और भी 9, 11, 15 बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं। एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम कहते हैं दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 3 का फैक्टर करेंगे तो कौन कौन से ये डिवाइड हो रहा है? फर्स्ट तो 1 से हो रहा है और 3 से हो रहा है। 2 को करेंगे
ऐसा नहीं है, ये भी प्राइम ही है, ये भी 2 नंबर से होगा 1 2। 5 को आप ले लें तो ये भी 1 से और 5 से। एक नंबर इसमें आता है 1, क्या 1 है प्राइम? तो 1 के लिए, क्योंकि ये होल्ड नहीं करता है, कंपोजिट के लिए है कि दो नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। 1 का तो एक नंबर 1 है, दूसरा भी तो 1 ही है, सिर्फ एक ही नंबर इसका है, ये कह सकते हैं 1 फैक्टर। सो इसलिए 1 ना तो ये नाइदर, क्या कह सकते हैं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं करता। चलिए तो इसे हम लोग लिख देते हैं, 1 को नहीं शो करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 3 4। 4 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका 1 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है और फिर 4 से भी हो रहा है, मोर देन 2 फैक्टर है, तो 4 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, 7 हो जाएगा अप टू n। तो ये हमने टेबलर फॉर्म का टेबल तैयार कर लिया। अब हम लोग इजी से लिख सकते हैं इसे, ए इंटरसेक्शन बी, ए में मौजूद हो और बी में भी मौजूद हो। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें तो सारे नंबर है, जो नंबर ये है मेन, इससे तो कंपेयर करेंगे, 2 है, 3 है, 5 भी है, 7 भी है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखिए, ये सारे नंबर इसमें मौजूद है, यानी ये कौन सा सेट है? तो ये बी है। सॉरी, बी मैंने इसके साथ डी के साथ निकल दिया, 1 मिनट, मिस्टेक हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में देखना है, तो बी में 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये कौन सा सेट है? ये आपका बी है। अभी मैंने फॉर्मूला भी जो प्रीवियस में बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा, तो यहाँ आपका सेट बी आएगा, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट तो इसमें है, तो डेट मीन्स बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सी निकालेंगे ए और सी में, तो ये नेचुरल नंबर है, इसका भी सारा एलिमेंट मिलेगा, इसका भी सारा एलिमेंट है, इसका भी सभी एलिमेंट इसमें, ये तो अकॉर्डिंग टू ये जो है ये इसी का एक छोटा सा पार्ट है ये आपका। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन सी में ए का एलिमेंट लिखें 1, नहीं ए और सी में भी होना चाहिए, तो सी का डायरेक्ट एलिमेंट लिख दे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये देखेंगे सेट आ जाएगा सी। थर्ड में आपका है ए इंटरसेक्शन डी। ए में तो ये कंप्लीट है कि ऑल नंबर है, इसमें आपका इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी मौजूद है और ऑड नंबर भी है। तो सिंपल है कि जो डी में आपको मेन देखना है, ये मैंने डी लिखा नहीं, यहाँ पे मान लीजिए डी ये सेट है 2 3 5 7, ऑलरेडी यहाँ मौजूद है 2 3 5 7, तो लिख सकते हैं हम लोग 2 3 5 7 एंड सो ऑन। यानी ए इंटरसेक्शन डी, कौन सा ये सेट का देखेंगे तो इस सेट का नाम है डी, यानी ए इंटरसेक्शन डी करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी और सी, there is no any common element because this is a even number and this is a odd number, odd natural number. So या तो इसे आप इस फॉर्म में लिखेंगे या डायरेक्ट फाई करेंगे। बी इंटरसेक्शन डी, बी एंड डी कुछ कॉमन है इसमें, देखेंगे तो कौन सा एलिमेंट है, तो सिर्फ 2 आपका कॉमन। देखिए बी डी, यानी 2 एक एलिमेंट है जो दोनों में है। नहीं गलती मैंने क्या, डी में बी के साथ लेना, तो बी में आपका कंफर्म है 2 4 6 8, लेकिन एक ऐसा नंबर है तो जो इसमें मौजूद है। सी इंटरसेक्शन डी, सी में देखिए
1 3 5 7। बस थोड़ा सा डिफरेंस है सी में कि इसमें 1 है और इसमें 2 है, बाकी सेम एलिमेंट है। ये ऑड से स्टार्ट है और ये प्राइम नंबर से स्टार्ट है। 3 5 7 प्राइम नंबर में होते हैं देयर आर मोस्टली 2 फैक्टर्स, और इसमें आपका ऑड में हो जाएगा 9, लेकिन 9 इसमें नहीं आएगा। तो वैसा नंबर जो लेंगे ये आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट्स। डिसजॉइंट में कहते हैं टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट दे हैव नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी बोथ। जो सेट एलिमेंट सेट इसमें है वो इसमें नहीं होना चाहिए। ये आपका टेबुलर फॉर्म है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसे तो ये 1 2 3 4 एंड मतलब मैंने बताया था इंटरसेक्शन कौन सा एलिमेंट है, इसे हम लोग टेबुलर फॉर्म में चेंज करके नेचुरल नंबर है लेकिन कैसा है तो 4 को शामिल करना है। यहाँ जो है वो 4 को भी लेना है और 6 को भी लेना है। 4 बीच में आपका आएगा 5 और ये हो जाएगा 6। 4 5 6 4 5 6। क्या ये दोनों में कोई कॉमन है तो 4 एलिमेंट है, यानी क्या आया ये A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 5। सो यहाँ लिख देंगे A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट सेट। ये तो 5 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट में देखें, ये तो आपका टेबुलर फॉर्म में है A E I O U, कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन E इसमें है, यानी A मान लीजिए इस सेट को इंटरसेक्शन B अगर करेंगे तो एक एलिमेंट हमें मिला। That means this A intersection B not equal to 5. It means that implies A and B are not disjoint set. ये भी नहीं है। ये है नेक्स्ट एक्स एन इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर। तो इवन और ऑड तो कभी सेम होगा ही नहीं। तो ये तो आपका अगर हम मान ले क्या इवन 2 4 6 8 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन 1 3 5 7 पॉसिबल ही नहीं है, जस्ट अपोजिट है ये। तो ये देखेंगे कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट इम्प्लाइज A एंड B आर disjoint set। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका 4 सेट दिया है, जिसमें आप देखेंगे अगर थोड़ा सा केयर करेंगे तो ये मल्टीपल ऑफ 3 दिया 21 तक। 3 2 जा 6 3 9, ये 4 का टेबल दिया और ये 2 का टेबल दिया एंड ये 5 का दिया। तो आपको A माइनस B, आपको अगर कहा जाए 100 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा 50। तो आप ये बताइए 50 कहाँ का बचा। ये तो आपका खत्म हो गया, ये मान लिए A और ये मान लिए B। तो B तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, B का काम खत्म हो गया। ये एक किसके पास बचा, 50 रुपीज A के पास बचा। तो वही चीजें हैं, A माइनस बी कहने का मतलब है कि A से आपको B के एलिमेंट जो है वो कट कर देना, लेकिन जो बच जाए वो हमें लिखना है A में। वह A का वैसा एलिमेंट जो B में ना हो। सेकेंड अदर लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे A का वैसा एलिमेंट जो B में नहीं है। दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन प्रेजेंट इन सेट B। तो आप देखिए 4 कौन कौन प्रेजेंट है इसमें से मिला लीजिए। तो ये आपका 12 प्रेजेंट है बस, और कोई नहीं।
और कोई है क्या? तो 12 को छोड़ के बाकी ए का सारा एलिमेंट लिख देना। 3, 6, 9, 12 इसमें है, यहाँ देखिए, तो नहीं लिखना है। 15, 18 एंड 21। ए माइनस सी, कहने का सेंस है एक वैसा एलिमेंट जो सी में प्रेजेंट नहीं हो। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं सी में प्रेजेंट नहीं हो। सी में जो है पहले वो काट दे, यानी कहने का सेंस है जो इवन है 12 और 18, दो नंबर इवन में है, क्योंकि ये इवन नंबर है। 18 तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ 1 मिनट 12 नहीं लिखना है, बाकी आपको फिर सेम लिखना है वही। यस, ए माइनस सी भी आपका वही होगा। 3, 6 नहीं, 6 है इसमें, 6 नहीं लिखना आपको। 9, 12 है प्रेजेंट, यहाँ देखिएगा। 15 नहीं है, 15 लिखेंगे। 18 नहीं है, 18, फिर 21। इसमें से एक 6 एलिमिनेट हो गया, बाहर हो गया। ए माइनस डी, ए का सारा एलिमेंट लिखना है, ये समझिए। ए माइनस डी, सभी का मैं क्या लिख रहा हूँ कि ए का टोटल एलिमेंट लिख देना, लेकिन कुछ एलिमेंट आपको हटा देना है। कौन से एलिमेंट हटाना है? तो जो डी माइनस डी तो है, क्लियर है, ये ए का ऑल एलिमेंट लिखना है। अगर आपको लिखने में कंफ्यूजन है तो ये समझ ले कि ए का ऑल एलिमेंट लिखेंगे, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 21। अब देखिए डी में सब्ट्रैक्ट कर देना। डी में देखिए जैसे 5 है, इसमें नहीं है। 10 नहीं है, 15 है, तो 15 को हमने कट कर दिया। 20 नहीं है, बाकी एक 15 छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आपको शो कर देने हैं। 3, 6, 9, 12, 18, 21। क्लियर हुआ? आपको वो एलिमेंट कैंसिल कर देना है, जैसे बी माइनस है। अब बी का ऑल एलिमेंट आपको लिखना है, बी का सारा एलिमेंट लिखना है। जैसे हमने लिखा 4, 8, 12, 16, 20। अब आपको ये एलिमेंट कुछ कैंसिल करना है। कौन सा एलिमेंट करना है? जो ए में मौजूद है, जैसे 3, 6 नहीं है, फिर 12 तो आपको कैंसिल कर देना है। 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, यानी ये आपका सिर्फ एक एलिमेंट छोड़ के बाकी सभी को लिख देना आपको। दिस इज योर आंसर। सी माइनस ए, कंफ्यूजन है तो सी के सारे एलिमेंट लिख देंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, and after that you will cancel those elements which are present in A। वैसा एलिमेंट, जैसे सबसे पहला एलिमेंट 3 है, 3 तो कहीं नहीं है। फिर देखेंगे 6 है, तो 6 आपका है कैंसिल। 9 नहीं है, 9 के बाद 12 है, 12 कैंसिल होगा। 12 के बाद 15 है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। 18 नहीं प्रेजेंट है, 21 नहीं प्रेजेंट है, यानी दो एलिमेंट एलिमिनेट करने के बाद आपको ये बचेगा 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। डी माइनस ए, डी के सारे एलिमेंट लिखेंगे हम। 5, 10, 15 एंड 20। आपको कैंसिल करना है, वैसा एलिमेंट आपको हटा देना है जो इसमें प्रेजेंट है। तो सिर्फ एक एलिमेंट हमें दिख रहा है, 3, 6, 9 कोई नहीं है, सिर्फ 15 है, तो 15 कैंसिल करेंगे। तो ये आपका डी माइनस ए जो आंसर होगा लास्टली 5, 10, 20। ये आप ब्रेक बंद कर दें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। बी माइनस सी, बी का टोटल एलिमेंट लिख दें, अगर कंफ्यूजन है तो 4, 8, 12, 16 एंड 20। अब एक सी का जो एलिमेंट है वो आप जो प्रेजेंट है वो काट दें, जैसे 4 यहाँ प्रेजेंट है, कैंसिल। 8 यहाँ है, कैंसिल। 12
12 कैंसिल, 16 सिर्फ 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट आपका रहा 20, बाकी सभी कैंसिल हो गया। बी माइनस डी, बी का सारा एलिमेंट लिखेंगे 4 8 12 16 20। अब हटा रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में डायरेक्ट आप कैंसिल कर देंगे। तो डी एलिमेंट, डी में कौन है? 5 है, कहीं नहीं है। 10 15 कोई नहीं है, सिर्फ 20 है। बाकी ये आपका आंसर आ जाएगा 4 8 12 एंड 16। सी माइनस बी, सी का सारा एलिमेंट लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16। बी में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो आपको हटा देने हैं। 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, 12 भी और 16 भी, क्योंकि यहाँ 4 का टेबल था, जो 4 को टेबल में आया उसे हमने कैंसिल कर दिया। तो आपके पास जो रिमेन सेम बचा रही कांस्टेंट 2 6 10 फिर 14। डी माइनस बी, डी का ऑल एलिमेंट लिखेंगे 5 10 15 20। बी का जो एलिमेंट है उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दे, 4 8 12 16 20, सिर्फ एक एलिमेंट और कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा 5 10 15। नेक्स्ट सी, सी में फिर हम लोग टोटल एलिमेंट लिखेंगे 4 4 6 8 10 12 14 and 16, and we have the cancel those elements which are present in set D. So D में आप देख लेंगे 10 है और 20 है, तो 10 तो कैंसिल हो जाएगा और कोई एलिमेंट नहीं है आपका। तो आपको 2 4 6 8 10 छोड़ के बाकी सभी लिख देना है आपको। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, डी एंड सी। डी के एलिमेंट लिखेंगे 5 10 15, जो पहले है उसका ऑल एलिमेंट लिखेंगे 20। आई हैव द कैंसिल सी। सी में देखिए कौन से एलिमेंट है, तो 2 के टेबल में कौन कौन आएगा? 10 और 20। तो 20 तो इसमें है नहीं, सिर्फ 10 है। 10 को आप कैंसिल कर दें तो आपका आएगा रिक्वायर्ड आंसर 5 15 एंड 20। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। ये भी क्वेश्चन नंबर आपका सेम 9 के जैसा ही है, कोई अलग नहीं है। x माइनस वाई निकालना है, तो आप सेम देखिए ए बी सी डी है, तो सारे एलिमेंट जो इसमें है वो आप छोड़ देंगे। देखेंगे बी और डी, बी और डी कैंसिल हो जाएगा आपका। अगर हम लॉन्ग में मेथड चलें तो आप देख लीजिए, फिर हम आपको दिखा दे रहे हैं एक बार। तो ऐसा एलिमेंट आपको कट कर देना है जो इसमें मौजूद है, बी है और डी है, यानी आपका ए और सी आएगा। y माइनस एक्स, अभी मैंने x माइनस वाई था तो x से एलिमेंट लिखा था, अब यहाँ पे आप एफ y के एलिमेंट लिखेंगे, एफ बी डी और जी। अब x में जो जो एलिमेंट है x को सब्ट्रैक्ट कर देना है। x में कौन एलिमेंट है? a b है और d है, यानी आपका आ जाएगा f एंड g। इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में हो। यहाँ तो बी और डी ही देख रहा है, बी इसमें है, इसमें भी है, डी है, डी है, डेट मीन्स बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ आर इज द सेट ऑफ ए रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ ए रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। अब आप ये समझे कि आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, रियल नंबर जो होते हैं द सेट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर है क्या? रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन ही तो है, और कोई नया नंबर थोड़ी होगा, रेशनल एंड इरेशनल। तो आप ये बताएं कि रियल में से, क्वेश्चन आपका है रियल माइनस कर दे रहा है इरेशनल, नहीं सॉरी,
रेशनल नंबर को, यानी रेशनल कहने का पहले आप ये फॉर्म में लिख दे आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू, आर क्या डिनोट कर रहा है? रियल नंबर। रियल में से अगर हम ये टोटल रियल है एक बैग में, रियल में से हम कुछ नंबर निकाल लिया, वो नंबर कैसा था? तो रेशनल नंबर था। रेशनल नंबर को हमने डिनोट किया है क्यू से, यानी ये रेशनल को आप बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या? इरेशनल। आपने इसे कट कर दिया तो इरेशनली तो बचेगा, यानी आर माइनस क्यू हो जाएगा आई। ये देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। ये ट्रू है दिया हुआ स्टेटमेंट, या फॉल्स है, या आपको जस्टिफाई बताना है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि डिसजॉइंट मिस होता है। डिसजॉइंट पता करने के लिए, फाउंड करने के लिए हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए, मीन्स एनी एलिमेंट नो कॉमन, किसी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सर 2 3 4 5 आप ये देखेंगे ए, इसको मान लेते हैं ए और इसे बी रफली के लिए, तो ए इंटरसेक्शन बी, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो क्या ये है? डायरेक्ट लिख देंगे नॉट इक्वल टू 5। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा? फॉल्स, क्योंकि ये तो कॉमन है। ए आई ओ यू, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए एलिमेंट देखे इसमें भी है और इसमें भी है, डेट मीन्स ए नॉट इक्वल टू 5, ये भी आपका फॉल्स हो गया। अब इसमें देखे 2 16 14, ए इंटरसेक्शन बी, क्या कोई एलिमेंट है? इसमें सभी ऑड है, उसमें इवन है, तो कोई नहीं है, यानी ये 5, ये आपका ट्रू हो गया। 2 6 10 and this is a even number, this is a odd number, that means a intersection b equal to 5, ये भी आपका ट्रू है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।